नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। मिडिल ईस्ट के उस जलते हुए अखाड़े से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के शासन की काली दीवारों के पीछे आखिर कौन सा खेल खेला जा रहा है? जिस महाशक्ति अमेरिका को अपनी नौसेना और हथियारों की धौंस जमाने का इतना घमंड रहता था, उसकी पूरी खुफिया एजेंसी आज तेहरान के अंधेरे गलियारों में झांकने के लिए तरस रही है। अमेरिका दूर बैठकर सिर्फ कयास लगाता रह जाता है, अपनी फर्जी धमकियां फेंकता रहता है, लेकिन जमीन पर सच्चाई यह है कि ईरान के अंदर अब बिल्ली के भाग्य से छीका टूटने जैसी स्थिति बन चुकी है। ईरान से आई ताजा और खौफनाक रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान की अपनी ही सुप्रीम लीडर मुज्तबा से एक ऐसी जगह मुलाकात हुई जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। ये कोई भव्य महल या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नहीं था, बल्कि तेहरान की एक सुनसान और बेहद अंधेरी सड़क पर खड़ी एक मामूली कमर्शियल कार में ये बैठक हुई। वही अमेरिका जो पूरी दुनिया को अपनी इशारों पर नचाने का दावा करता है, उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ईरान के अंदर सत्ता की डोर किस कदर हाथों से फिसल रही है और कौन किसे हुक्म दे रहा है। बात सिर्फ कार में मुलाकात तक ही सीमित नहीं है। इस बैठक की जो कहानी सामने आई है वो किसी भी देश के राष्ट्रपति के मुंह पर एक करारा थप्पड़ से कम नहीं। कार की खिड़कियों पर इतना गहरा काला शीशा लगा था और अंदर इतना अंधकार था कि राष्ट्रपति पेजेशिकियान अपने ही सुप्रीम लीडर का चेहरा तक नहीं देख पाए। बैठक खत्म होते ही अब उन्हें बाहर निकाला गया तो वो अपने ही सुरक्षा कर्मियों से पूछते रह गए कि अंधेरे में जिस इंसान की आवाज मैंने सुनी, क्या वो सच में सुप्रीम लीडर मुज्तबा ही थे? अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटता फिरता है, लेकिन ईरान की इस खौफनाक हकीकत ने उसके सारे जासूसी दावों की हवा निकाल दी। उधर दूसरी तरफ मुस्लिम देशों की राजनीति में भी एक नया पैंतरा चल गया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक तथाकथित इस्लामिक नेटो बनाने का ढांचा खड़ा कर रही है। पाकिस्तान जैसे देश जो अपनी खाली जेब और कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगते फिरते हैं, आज अपनी ही पीठ थपथपाने में लगे हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत पाकिस्तान पर पूरी तरीके से सटीक बैठती है, जो अपने देश की भुखमरी और कंगाली तो संभाल नहीं पा रहा, लेकिन तुर्की की तकनीक और सऊदी के पैसों के दम पर खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझने की भूल कर रहा है। आइए अब ईरान के इस पेचीदा और रहस्यमयी घटनाक्रम की हर परत को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान और सुप्रीम लीडर मुज्तबा के बीच ये गुप्त बातचीत केवल कुछ ही मिनटों तक चली। इतना ही नहीं, खामेनेई के बॉडीगार्ड्स ने राष्ट्रपति पेजेशिकियान को सुप्रीम लीडर से हाथ तक नहीं मिलाने दिया। मुलाकात खत्म होते ही राष्ट्रपति को हुक्म दिया गया कि वो फौरन वहां से दफा हो जाए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसी साल मई के महीने में जब ये मुलाकात हुई थी, तब राष्ट्रपति पेजेशिकियान ने मीडिया और जनता के सामने बिल्कुल अलग ही मनगढ़ंत कहानी पेश की थी। उन्होंने ट्रेड एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए कहा था कि उन्होंने सुप्रीम लीडर मुज्तबा के साथ बेहद दोस्ताना माहौल में पूरे 2.5 घंटे बिताए हैं। लेकिन अब असली सच सामने आया तो उनके सफेद झूठ का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। रिपोर्ट्स में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि राष्ट्रपति पेजेशिकियान को सुप्रीम लीडर से मिलने का यह मौका कोई सम्मान के तौर पर नहीं बल्कि एक रियायत के रूप में मिला था। दरअसल मसूद पेजेशिकियान ने सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए बार बार गुहार लगाई थी और यहां तक कि अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी भी दे डाली थी। इसके बाद ही खामेनेई के दफ्तर ने मिलने की इजाजत दी, लेकिन आम परंपराओं को दरकिनार करते हुए उन्हें लीडर के आधिकारिक आवास पर बुलाने की बजाय सड़क पर कार में मिलने का फरमान सुनाया गया। सुरक्षा कर्मियों का चक्रव्यूह ऐसा था कि वो राष्ट्रपति पेजेशिकियान को तेहरान की एक बेहद गोपनीय जगह पर ले गए। वहां उनकी आधिकारिक गाड़ी को रुकवाया गया और उन्हें उतारकर एक मामूली कमर्शियल कार में बिठा दिया गया। उस कार की खिड़कियों पर काले शीशे चढ़े हुए थे और अंदर मुज्तबा पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। राष्ट्रपति कार्यालय के रिपोर्ट्स का यह कहना है कि इस घटिया वार्ता से पेजेशिकियान खुद को बेहद अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इसके बाद खामेनेई के आवास पर एक और मुलाकात का लिखित आवेदन भेजा, लेकिन उसे सीधे खारिज कर दिया गया। अब सुनने में ये कोई फिल्मी कहानी लगती है। आपको लग रहा होगा कि हम कोई फिल्मी कहानी बना रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स यही दावा करती हैं, सूत्र यही बताते हैं। जो बताया हमने आपको, मीडिया रिपोर्ट्स में यही कहा गया है।
इस अपमानजनक घटना के बाद ही राष्ट्रपति पेजेशिकियान के सुर बदल गए और उन्होंने खुलकर कबूल किया कि इस समय सुप्रीम लीडर खामेनेई से संपर्क साधना बहुत मुश्किल हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेजेशिकियान ने कहा कि भले ही उनसे मिलना मुश्किल हो, लेकिन उनकी मौजूदगी ही सरकार के लिए ताकत का बड़ा स्रोत है। राष्ट्रपति ने अपने नेता की छवि बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए यह भी कहा कि कुछ बुरे इरादे वाले लोग हालात का फायदा उठाकर उनके लीडर के बारे में झूठी अफवाहें और गलत छवि पेश करने में लगे हुए हैं। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर मुद्दों पर बार-बार दरकिनार किए जाने से नाराज होकर पेजेशिकियान ने मई में औपचारिक रूप से अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। उनका आरोप था कि उनके प्रशासन को फैसलों से पूरी तरीके से अलग-थलग कर दिया गया है। आपको बता दें, इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मोज्तबा ने पेजेशिकियान को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया कि फैसले सिर्फ आईआरजीसी के कमांडर के हिसाब से ही होंगे, जिससे राष्ट्रपति की हैसियत अब केवल एक नाम मात्र के मोहरे जैसी रह गई। मोज्तबा की इस रहस्यमयी जीवन शैली का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो पिछले 5 महीनों से किसी भी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए हैं। उनके पिता यानी पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के एक संयुक्त हवाई हमले में मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद जब से मोज्तबा ने सत्ता संभाली है, वो पूरी तरीके से गायब है। वो केवल लिखे हुए बयान जारी करते हैं और मीडिया में उनकी तस्वीरों के साथ संदेशों को पढ़कर सुनाया जाता है। यहां तक कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी जुलाई में माना था कि उन्होंने खुद मोज्तबा को महीनों से नहीं देखा है। एक तरफ जहां ईरान अंदरूनी खींचतान और अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया का रक्षा समीकरण पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। इसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, जहां वो सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज और उनके सेना प्रमुख आसिम मुनीर से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस नए गठबंधन का सीधा मकसद पश्चिमी दुनिया पर अपनी निर्भरता कम करना और नेटो की तर्ज पर इस्लामिक नेटो सुरक्षा कवच तैयार करना है। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर किए जा रहे लगातार हमलों के बाद इस समझौते को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। पिछले साल सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के बाद अब तुर्की के शामिल होने से इस त्रिकोण को नई ताकत मिली है। इसमें सऊदी अरब की भारी भरकम पूंजी, तुर्की की आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की बिकाऊ सैन्य नफरी व परमाणु क्षमता को शामिल करने का ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक इस इस्लामिक नेटो के ड्राफ्ट पर तीनों देशों की मोहर लग चुकी है। पाकिस्तान जैसे देश जो अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था चलाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, वो अपनी विशाल सेना को इस गठबंधन में झोंककर अपनी अहमियत साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि अपने ही देश के अंदर पल रहे आतंकवाद और कंगाली से बेखबर पाकिस्तान की कोशिश दिया तले अंधेरा वाली कहावत को ही सच साबित करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के बिसात पर मोहरे बहुत तेजी से बदले जा रहे हैं। ईरान के भीतर की यह अंदरूनी बगावत, राष्ट्रपति का अपमान और कार के अंधेरे में हुई गुप्त बैठक ये साफ दर्शाती है कि तेहरान में सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है। मोज्तबा खामेनेई का 5 महीनों से गायब रहना और राष्ट्रपति पेजेशिकियान की लाचारी ये साबित करती है कि ईरान की कमान अब पूरी तरीके से सेना और गुप्त शक्तियों के हाथों में जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी पुरानी नीतियों का ढोल पीटता रह गया और उसकी नाक के नीचे से सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर एक नया इस्लामिक नेटो खड़ा कर दिया। अमेरिका की खोखली धमकियों और उसकी दोहरी चालों का ही नतीजा है कि आज पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अब देखना यह होगा कि ईरान का ये गहराता रहस्य और ये नया इस्लामिक सैन्य गठबंधन आने वाले दिनों में दुनिया को किस जंग की आग में झोंकता है। मिडिल ईस्ट का ये पूरा थिएटर अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां अमेरिका की हेकड़ी पूरी तरीके से हवा हो चुकी है। अपने आप को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका सोचता था कि अयातुल्ला अली खामेनेई के खात्मे के बाद ईरान उसके घुटनों पर आ टिकेगा, लेकिन ईरान की अंदरूनी राजनीति का सच ये है कि वहां अमेरिका की कोई दाल नहीं गल रही। राष्ट्रपति को अंधेरे में कार के अंदर बिठाकर जिस तरह से हिदायत दी गई, उसने ये साफ कर दिया कि ईरान में पर्दे के पीछे से सरकार चलाने वाला गिरोह अमेरिका को दूर रखकर अपनी अलग ही जंग की तैयारी कर रहा है।
ईरान के भीतर का ये सियासी घमासान केवल कोई मामूली प्रशासनिक अनबन नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति से बचने के लिए तेहरान का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कितना खौफजदा है। राष्ट्रपति पेशिकियान बार बार मीडिया के सामने आकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी लाचारी और बार बार इस्तीफे की धमकी ने उनके सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। राष्ट्रपति का पद अब केवल एक रबर स्टैंप बनकर रह गया है और असली कमान गुप्त ठिकानों में छिपे मुज्तबा के हाथ में। मुज्तबा का पिछले 5 महीने से एक भूत की तरह गायब रहना कोई इत्तेफाक नहीं। अमेरिकी और इजरायली जासूसों के डर से वो इस कदर खौफ में है कि अपनी चुनी हुई सरकार के राष्ट्रपति से मिलने के लिए उन्हें सड़क पर खड़ी कार का एक सहारा लेना पड़ रहा है। ये भी बड़ी बात है। कार की काली खिड़कियों और अंधेरे के पीछे छिपकर फैसले सुनाना दिखाता है कि ईरान की सत्ता में इस वक्त किस कदर अविश्वास और डर का माहौल छाया हुआ है। राष्ट्रपति को आवाज सुनकर ही भरोसा करना पड़ रहा है कि सामने उनका लीडर ही है। उधर दूसरी तरफ अमेरिका की आंखों में धूल झोंकते हुए जो नया त्रिकोण यानी इस्लामिक नेटो आकार ले रहा है, उसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ाकर रख दी है। सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान का ये गठजोड़ अमेरिका की उन दशकों पुरानी नीतियों के मुंह पर करारा थप्पड़ है जिनके दम पर वो मिडिल ईस्ट में अपनी दुकान चलाता था। अमेरिका समझता था कि अपनी सुरक्षा गारंटी का झांसा देकर वो इन देशों को हमेशा अपना गुलाम बनाए रखेगा, लेकिन आज इन मुल्कों ने अपने सुरक्षा हितों के लिए अपनी अलग राह चुन ली है। इस नए गठबंधन में पाकिस्तान की भूमिका को देखें तो वो एक बार फिर बेगानी शादी में शख्स दीवाना वाली हरकत करता दिख रहा है। अपने देश में दाने दाने को तरसती आवाम, ढहती अर्थव्यवस्था और चारों तरफ फैली कंगाली के बावजूद पाकिस्तान की सेना खुद को एक भाड़े की फौज की तरह बेचने में जुटी है। सऊदी अरब के अकूल रियाल और तुर्की की आधुनिक ड्रोन तकनीक के भरोसे अपनी परमाणु ताकत का ढिंडोरा पीटना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है, लेकिन इस कड़वे सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि खुद कंगाली के गर्त में गिरा देश किसी दूसरे की हिफाजत का ढांचा कैसे खड़ा करेगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की ये बैठक साफ संकेत देती है कि मुस्लिम दुनिया अब अमेरिका के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाली नहीं है। यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों से घबराया सऊदी अरब अब अमेरिका की खोखली सुरक्षा गारंटी से ऊब चुका है। यही वजह है कि वो तुर्की की तकनीक और पाकिस्तान की भारी भरकम फौज का सहारा लेकर अपने लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे मजेदार बात अमेरिका की लाचारी है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार मानता है, वो अब अपनी ही नाक के नीचे इतने बड़े सैन्य गठबंधन को बनते हुए सिर्फ बेबस होकर देख रहा है। अमेरिका ने हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति के तहत मिडिल ईस्ट को अपने इशारों पर नचाया, लेकिन आज जब क्षेत्रीय ताकतें अपने फैसले खुद लेने लगी हैं तो वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं के पसीने छूट रहे हैं। अमेरिका की दादागिरी का अंत अब साफ दिखाई देने लगा है। ईरान के भीतर का तनाव और बाहर बनता ये नया इस्लामिक नेटो असल में इस पूरे क्षेत्र को एक नए महायुद्ध की ओर धकेल रहा है। एक तरफ जहां ईरान अपनी सत्ता को बचाने के लिए IRGC के कड़े नियंत्रण में जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ इन देशों का ये गुट अपनी अलग सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशिकियान का पूरी तरह दरकिनार कर दिया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि तेहरान अब किसी भी कूटनीतिक रास्ते या बातचीत के मूड में नहीं है, बल्कि वो सिर्फ टकराव की राह पर है। वह इजरायली मीडिया के दावों को अगर सच माना जाए तो मुज्तबा का IRGC कमांडर को खुला समर्थन देना इस बात का साफ इशारा है कि ईरान में लोकतंत्र या राजनीतिक संवाद का अब कोई वजूद नहीं बचा है। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति में फंसा ईरान अब पूरी तरीके से सेना के जनरलों के इशारों पर नाच रहा है। राष्ट्रपति पेजेशिकियान की बार बार की अनदेखी और उनका अपमान ये दर्शाता है कि ईरान की आंतरिक नीतियां अब सिर्फ और सिर्फ जंग के लिए ढाली जा रही है। आखिरकार सवाल ये उठता है कि क्या ये नया सैन्य समीकरण मिडिल ईस्ट में शांति लाएगा या फिर किसी और भीषण तबाही का सबब बनेगा। अमेरिका की नाकाम रणनीतियों, ईरान के रहस्यमयी नेतृत्व और इस्लामिक नेटो की इस नई सनक ने पूरी दुनिया को एक बड़े संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तेहरान के अंधेरे गलियारों से उठने वाली ये बगावत की चिंगारी कहां कहां आग लगाती है और अमेरिका की बची कुची साख का क्या हश्र होता है। इस पूरे सियासी घमासान के बीच अमेरिका की बौखलाहट भी देखने लायक है। वॉशिंगटन में बैठे पेंटागन की
के अफसर और व्हाइट हाउस के रणनीतिकार अपनी मेजों पर सिर पीट रहे हैं। अमेरिका को लगता था कि मध्य पूर्व में उसके युद्धपोत और मिसाइलें तैनात हो जाने के बाद हर कोई उसकी जी हुजूरी करेगा, लेकिन ईरान के इस रहस्यमयी राजनीतिक घटनाक्रम ने अमेरिका की तमाम खुफिया एजेंसियों के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया है। अमेरिका की स्थिति आज खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो चुकी है, जहां वो सिर्फ दूर बैठकर धमकियां दे सकता है, लेकिन तेहरान की कार में बैठे मौजतबा के फैसलों को रोक पाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। तेहरान की सड़कों पर गहरे शीशे वाली कार में हुई वो चंद मिनटों की मुलाकात कोई साधारण मीटिंग नहीं थी, बल्कि ईरान की सत्ता संरचना में आई दरार का सबूत थी। राष्ट्रपति पेजेशिकियान का खुद को ठगा हुआ महसूस करना और अपने ही सुरक्षा कर्मियों से ये पूछना कि क्या वो आवाज सचमुच खामेनेई की ही थी, ये साबित करता है कि ईरान के बड़े नेतृत्व में दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। अमेरिका पूरी दुनिया को लोकतंत्र और पारदर्शिता का पाठ पढ़ाता है, लेकिन उसके सबसे बड़े दुश्मन के घर में चल रहे इस खौफनाक रहस्य के आगे उसकी तमाम उपग्रह और जासूसी तकनीकें धरी की धरी रह गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का ये सार्वजनिक कबूलनामा कि उन्होंने भी महीनों से मौजतबा को नहीं देखा है, इस बात की तस्दीक है कि ईरान की सरकार अब किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं, बल्कि खौफ और साय के में चल रही है। राष्ट्रपति पेजेशिकियान की दरकिनार करके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर को पूरी कमान सौंप देना इस बात का साफ संदेश है कि ईरान अब कूटनीति के सारे दरवाजे बंद कर चुका है। अमेरिका की पाबंदियों और धमकियां ईरान को झुकाने पर पूरी तरीके से मजबूर कर रही है। अब जरा रुख करते हैं उस नए ड्रामे की तरफ जो इस्लामिक नेटो के नाम पर रचा जा रहा है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का ये गठजोड़ अमेरिका के मुंह पर एक और जोरदार तमाचा है। जिस अमेरिका ने सऊदी अरब को दशकों तक अपनी सुरक्षा का झूठा झांसा देकर अरबों डॉलर के हथियार बेचे, आज उसी सऊदी अरब ने अमेरिका की गिरती साख को भांपते हुए अपने लिए नया सुरक्षा ढांचा खोजना शुरू कर दिया। अमेरिका का सुपर पावर होने का घमंड अब मिडिल ईस्ट के इस नए समीकरण के सामने चूर चूर होता दिख रहा है। इस नए गठजोड़ में पाकिस्तान की भूमिका को देखें तो हंसी भी आती है और तरस भी आता है। अपनी कंगाली से जूझ रहा पाक, जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़ी है, आज एक बार फिर अपनी फौज को मोहरा बनाकर दूसरे देशों के टुकड़ों पर पलने की जुगत में है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल खरी उतरती है। खुद अपने मुल्क में फैले आतंकवाद और बदहाली को काबू में करने में नाकाम रहने वाला पाकिस्तान अब तुर्की के ड्रोनों और सऊदी के पैसों की बैसाखी के सहारे खुद को एक इस्लामिक मिलिट्री पावर साबित करने का ढोंग कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर का सऊदी अरब पहुंचकर एर्दोगान और मोहम्मद बिन सलमान के साथ उस समझौते पर दस्तखत करना असल में पाकिस्तान की पुरानी आदत का हिस्सा है। भीख मांगने के लिए बड़ा कटोरा तैयार रखना। पाकिस्तान के पास ना तो आधुनिक रक्षा तकनीक है और ना ही अपनी फौज को खुद संभालने का बजट, लेकिन वो इस गठबंधन में अपनी परमाणु क्षमता और लड़ाकू दस्तों की बोली लगाकर सऊदी के रियालों पर नजर गड़ाए बैठा है। तो मीडिया रिपोर्ट्स ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, जिसमें कहा गया है कि इस त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। तुर्की अपनी एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी देगा, सऊदी अरब अपनी अकूत दौलत का खजाना खोलेगा और पाकिस्तान अपने भाड़े के सैनिक और पुरानी मिलिट्री फ्लीट झोंकेगा। लेकिन अमेरिका के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा अपमानजनक है, क्योंकि नेटो का सबसे अहम सदस्य तुर्की अब अमेरिका के प्रभाव से बाहर निकलकर अपने क्षेत्रीय गठबंधन बना रहा है और वॉशिंगटन सिर्फ तमाशा बिन बना बैठा है। यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों से डरे सऊदी अरब ने यह समझ लिया है कि जब अमेरिका पर मुसीबत आती है या उसके अपने स्वार्थ पूरे हो जाते हैं तो वह अपने सहयोगियों को बीच मझधार में छोड़कर भाग खड़ा होता है। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका के धोखे की जो लंबी दास्तान रही है, उसने सऊदी अरब को ये एहसास करा दिया है कि वॉशिंगटन की सुरक्षा गारंटी सिर्फ कागज का टुकड़ा है। इसलिए अब उसने अमेरिका पर निर्भरता कम करके इस नए इस्लामिक नेटो का सहारा लिया है। ईरान में मौजतबा का 5 महीनों से अंडरग्राउंड रहना और राष्ट्रपति का पूरी तरीके से लाचार हो जाना इस बात का संकेत है कि तेहरान इस नए बन रहे गठबंधन को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मान रहा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई का आखिरी अल्टीमेटम राष्ट्रपति को यह बताने के लिए काफी था कि अब समझौते या शांति की बातें करना बेईमानी है। ईरान अब सिर्फ और सिर्फ सैन्य टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जहां कोई नियम या कूटनीति काम नहीं आएगी। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का ये पूरा ड्रामा अब अमेरिका के हाथों से पूरी तरह फिसल चुका है। एक तरफ गुप्त ठिकानों से चलती ईरान की सेना की तानाशाही है, तो दूसरी तरफ कंगाली में आटा गीला होने के बावजूद खुद को सूरमा समझने वाला पाकिस्तान और सऊदी तुर्की का नया गठजोड़। अमेरिका ने इस इलाके में जो आग लगाई थी, आज उसी आग की लपटें उसके
प्रभाव और नीतियों को भस्म कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि कार के अंधेरे से निकला ईरान का हुक्मनामा और ये नया इस्लामिक नेटो इस क्षेत्र को किस तबाही के मुहाने पर ले जाकर खड़ा करता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस शतरंज के खेल में अमेरिका की दोहरी चालबाजी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। अमेरिका सोचता था कि वो अपने हथियारों के दम पर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता रहेगा, लेकिन तेहरान के इस राजनीतिक भूचाल ने अब पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान के राष्ट्रपति का एक बंद अंधेरी कार में अपने ही सर्वोच्च नेता के सामने गिड़गिड़ाना और फिर बेइज्जत होकर बाहर निकलना इस बात का जीता जागता सबूत है कि वॉशिंगटन की खुफिया रणनीतियां तेहरान की दीवारों को भेदने में पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। अमेरिका सिर्फ खोखले दावे करता रह गया और वहां सत्ता की बाजी पलट गई। तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये कहावत आज अमेरिका की विदेश नीति पर 100% सटीक बैठती है। दुनिया भर में तख्ता पलट कराने का दावा करने वाला अमेरिका आज इस बात से पूरी तरह बेखबर है कि ईरान में पर्दे के पीछे से कौन सरकार चला रहा है। मुज्तबा का 5 महीने तक लापता रहना और सिर्फ कार के काले शीशों के पीछे से अपने राष्ट्रपति को हुक्म सुनाना अमेरिका के पूरे जासूसी तंत्र के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। अमेरिका दूर बैठकर सिर्फ कयास लगाता रह गया और ईरान के मिलिट्री जनरलों ने पूरी सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया। राष्ट्रपति की लाचारी और बार बार इस्तीफे की धमकी ने यह साफ कर दिया है कि ईरान अब किसी बातचीत या कूटनीति के मूड में नहीं है। जब देश का राष्ट्रपति खुद अपने ही गार्ड से ये पूछने पर मजबूर हो जाए कि क्या वो सच में खामेनेई ही थे, तो समझ जाइए कि तेहरान में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला आलम है। राष्ट्रपति का पद अब सिर्फ एक ढोंग बनकर रह गया है जिसे दुनिया को दिखाने के लिए आगे रखा जाता है, जबकि असली कमान किसी और के हाथ में है। दूसरी तरफ उस तथाकथित इस्लामिक नेटो की बात करें जिससे सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अमेरिका के प्रभुत्व के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। जिस सऊदी को अमेरिका अपना सबसे वफादार साथी समझता था, उसी ने आज अमेरिका की सुरक्षा गारंटी को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। अमेरिका ने हमेशा अपने साथियों को इस्तेमाल करके फेंकने की नीति अपनाई है और अब वही नीति उसके गले की फांस बन चुकी है। इस पूरे इस्लामिक नेटो के ड्रामे में पाक की एंट्री बेहद मजाक वाली है। पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया का रक्षक दिखाने का ढोंग कर रहा है। अपने देश में दाने दाने को मोहताज कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान सिर्फ सऊदी के पैसों और तुर्की की तकनीक के दम पर अपनी शेखी बघार रहा है। पाक की अपनी फौज का हाल ये है कि ये अपने घर के आतंकवाद को तो संभाल नहीं पा रही, लेकिन दूसरे मुल्कों को किराए की फौज मुहैया कराने के लिए सबसे आगे खड़ी हो जाती है। तुर्की के राष्ट्रपति और सऊदी प्रिंस के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके आर्मी चीफ मुनीर का ये साठगांठ दिखाता है कि इन मुल्कों को अब अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों से डरा सऊदी अब ये समझ चुका है कि अमेरिका सिर्फ बातें बना सकता है, जरूरत पड़ने पर काम नहीं आता। इसलिए अब तुर्की के अत्याधुनिक ड्रोनों और पाकिस्तान की सैन्य नफरी का सौदा करके ये नया त्रिकोण तैयार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो ये खुलासे किए गए हैं, वो अब अमेरिकी हुक्मरान मुंह पर एक करारा तमाचा है कि वो समझौते को रोक नहीं सकते। अमेरिका की दादागिरी का दौर अब खत्म हो चुका है। तुर्की जो खुद नेटो का सदस्य है, वो भी अमेरिका की परवाह किए बिना सब अपना अलग सुरक्षा ढांचा बना रहा है। ये अमेरिका की गिरती साख और घटते असर का सबसे बड़ा सबूत है। ईरान के भीतर राष्ट्रपति पेजेशिकियान को पूरी तरीके से दरकिनार कर IRGC कमांडर को कमान सौंपना इस बात का संकेत है कि तेहरान अब इस नए गठबंधन और अमेरिकी इजराइल की जोड़ी से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार हो रहा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा अंडरग्राउंड रहकर फैसले लेना यह दिखाता है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर जितने खौफ में है, अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए उतने ही उतावले भी है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में अब एक ऐसी भट्टी बन चुका है जहां कभी बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। एक तरफ गुप्त ठिकानों से हुक्म चलाता ईरान का रहस्यमयी नेतृत्व है, तो दूसरी तरफ कंगाली में आटा गीला होने के बावजूद सूरमा बनने की कोशिश करता पाकिस्तान और उसकी कठपुतली सरकार। अमेरिका ने अपनी गलत नीतियों और चालबाजियों से इस पूरे इलाके को जिस दलदल में धकेला था, आज वो खुद उसी दलदल में फंसकर रह गया है। अमेरिका का सुपर पावर होने का मुखौटा अब पूरी तरीके से उतर चुका है। तेहरान की सड़कों पर कार के अंधेरे से निकला हुक्मनामा हो या फिर रियाद में बन रहा इस्लामिक नेटो का नया जाल, इन दोनों ने अमेरिका की नीतियों की धज्जियां उड़ा दी है। अब देखना यह है कि कार के काले शीशे के पीछे से लिखी गई ये खौफनाक पटकथा और पाकिस्तान सऊदी का ये नया पैतरा आने वाले समय में दुनिया को किस भीषण युद्ध की आग में धकेलता है, क्योंकि वॉशिंगटन के गलियारों में जो सन्नाटा छाया हुआ है वो अमेरिका की घबराहट को साफ कर रहा है। अमेरिका ने हमेशा दुनिया के सामने खुद को एक ऐसा
देश बनाकर पेश किया जो जब चाहे किसी भी मुल्क की तकदीर बदल सकता है, लेकिन ईरान की सरजमीन पर जो खेल खेला गया उसने वॉशिंगटन के तमाम पेंटागन के दावों को मिट्टी में मिला दिया। अमेरिका अपनी मिसाइलों की धौंस दिखाता रहा और उधर तेहरान की एक कार के अंदर बैठकर ईरान के मिलिट्री आकाओं ने पूरे शासन का पासा ही पलट दिया। तेहरान की सड़कों पर गहरे शीशे वाली कार में हुई उस बैठक ने ईरान के आंतरिक लोकतंत्र के आखिरी चिराग को भी बुझा दिया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान का वो बेबसी भरा सवाल कि क्या मैंने सच में खामनेई को ही सुना, असल में पूरी ईरानी आवाम का सवाल बन चुका है। ईरान में आज अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है, जहां चुनी हुई सरकार सिर्फ एक कठपुतली है और असली धागे गुप्त ठिकानों में छिपे जनरलों के हाथों में। अमेरिका जो दुनिया भर में जासूसी के बड़े बड़े दावे करता है, उसे इस बात की हवा तक नहीं लगी कि उसके सबसे बड़े दुश्मन के घर में बाजी कैसे पलट गई। खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत इस वक्त ईरान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर पूरी तरीके से सटीक बैठती है। मुज्तबा खामेनेई का पिछले 5 महीनों से एक साय की तरह गायब रहना और केवल लिखित फरमान जारी करना दिखाता है कि तेहरान अब कूटनीति के सारे रास्ते बंद करके सिर्फ खौफ के दम पर हुकूमत चला रहा है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची का ये मानना कि उन्होंने भी अपने आका को महीनों से नहीं देखा, इस बात की गवाही देता है कि ईरान में अब सिर्फ बंदूकों और IRGC का कानून चल रहा है। अब बात कर ले अगर उस इस्लामिक नेटो की जो रियाद की मेज पर पक रहा है, तो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का ये नया याराना अमेरिका के गाल पर वो तमाचा है जिसकी गूंज पूरे यूरोप तक सुनाई दे रही है। अमेरिका ने हमेशा इन मुल्कों को अपनी उंगलियों पर नचाया, उन्हें हथियारों की लत लगवाई और सुरक्षा का झूठा भरोसा बेचा, लेकिन आज जब हूती विद्रोहियों के हमलों से सऊदी अरब का दम घुटने लगा तो उसे समझ आ गया कि अमेरिका का सुरक्षा कवच सिर्फ कागज का एक ढकोसला था। इस पूरे तमाशे में पाक का रवैया देखकर बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें वाली कहावत याद आती है। पाकिस्तान जो खुद दाने दाने के लिए मोहताज है और जिसका अपना कटोरा कभी भरता ही नहीं, वो आज उस नए सैन्य ब्लॉक में अपनी भाड़े की फौज बेचने के लिए सबसे आगे खड़ा है। अपने मुल्क में भूख, कंगाली और आतंकवाद की आग लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना प्रमुख आसिम मुनीर रियाद में बैठकर अपनी परमाणु ताकत की बोली लगाने में व्यस्त है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सऊदी क्राउन प्रिंस और तुर्की के राष्ट्रपति से मिलना असल में अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने का एक आखिरी तरीका है। पाकिस्तान के पास ना तो तुर्की जैसी एडवांस्ड तकनीक है और ना ही सऊदी जैसी दौलत। उसके पास केवल अपने लाचार सैनिकों की नफरी है जिसे वो दूसरों की जंग में झोंकने के लिए हमेशा तैयार रहता है। पाकिस्तान की नीति दूसरों के फटे में टांग अड़ाने जैसी है जो खुद उसके अपने विनाश का कारण बनेगी। तो मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आ रही है और जो बताया जा रहा है कि समझौते के ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुके हैं, उसने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं। नेटो का सबसे अहम सदस्य तुर्की अब अमेरिका के इशारों पर नाचने की बजाय अपने अलग क्षेत्रीय सुरक्षा गुट बना रहा है। अमेरिका का सुपर पावर होने का मुगालता अब उस ताश के पत्ते की तरह ढह रहा है जिसे एक झोंका भी गिरा देता है। अमेरिका देखता रह गया और उसकी नाक के नीचे से सऊदी ने अपनी सुरक्षा की चाबी तुर्की और पाकिस्तान के हाथों में सौंप दी। तेहरान के अंधेरे से निकले फरमानों ने यह साबित कर दिया है कि ईरान अब किसी भी सुन्नी गठबंधन या अमेरिकी गठबंधन के आगे घुटने नहीं टेकेगा। राष्ट्रपति पेजेशिकियान का अपमान करके उन्हें किनारे लगाना और IRGC के हाथों में पूरी कमान सौंपना इस बात का सीधा संकेत है कि ईरान अब एक ऐसी जंग की तैयारी कर रहा है जहां कूटनीति की मेज टूट चुकी है और सिर्फ मिसाइलों की भाषा बोली जाएगी। तो अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी सहूलियत के हिसाब से एक अखाड़ा बनाया था, लेकिन आज वही अखाड़ा उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। एक तरफ गुप्त ठिकानों से हुक्म चलाना ईरान का खौफनाक नेतृत्व, तो दूसरी तरफ कंगाली में आटा गीला होने के बावजूद सूरमा बनने का नाटक करता पाकिस्तान। अमेरिका की नीति दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाली थी और आज वो खुद अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर चुका है। अब इस पूरे घटनाक्रम का सार यही है कि मिडिल ईस्ट में अब एक नया और खौफनाक दौर शुरू हो चुका है। तेहरान की सड़कों पर काले शीशे वाली कार में लिखी गई रहस्यमयी पटकथा हो या फिर रियाद में बन रहा ये नया सैन्य कवच, दोनों ने मिलकर अमेरिका के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि अपनी फजीहत कराने के बाद अमेरिका कौन सा नया ड्रामा रचता है और ये नया इस्लामिक नेटो इस जलते हुए इलाके को तबाही की किस गहराई तक ले जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।